श्रीमद् भागवत। एक समय की बात है, सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी वजह से हमें मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि मोक्ष एक ऐसी चीज है जो बहुत दुर्लभ है। धन कमा सकते हैं, दूसरी चीजों को हम अपने यत्न से, प्रयत्न से, क्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन है, ऐश्वर्य है, परिवार है, इन सब वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि कभी कर्म में ही कोई चीज, आपके भोग में ही कोई चीज ना हो और फिर भी आप उसे पाना चाहे तो वो कैसे मिलेगी? तब एक बार की बात है, सौनकादि ऋषि सब बैठे थे, उन्होंने इस प्रकार ये नारद जी से पूछा, शुकदेव जी से पूछा। शुकदेव जी ने कहा कि ये जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है जिससे सबका कल्याण होगा, ये जो कथा है ये एक समय में जो है, एक समय की बात है, नारद जी जो है पृथ्वी पे गए थे। पृथ्वी पे वे गए थे कि उनको भ्रमण करने गए थे, उन्होंने हर तीर्थ पे गए, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। जब उन्हें कहीं शांति नहीं मिली तब वो सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उन्हें शांति मिलेगी। वो प्रयाग में गए, काशी में गए, हरिद्वार में गए, हर सारे तीर्थ में वे चले गए, किसी भी तीर्थ में उनको शांति नहीं मिली। तब वे यमुना किनारे पहुंचे, तो यमुना किनारे उनको अच्छा लगा, सुंदर लगा, वहां पर उन्हें थोड़ा आनंद आया। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, वे दृश्य देखते हैं। जैसे भी यमुना किनारे से जा रहे थे कृष्ण भगवान की नगरी में से, तब उन्होंने दृश्य देखा कि एक युवती बैठी है, एक तरुणी बैठी है, एक युवा अवस्था वाली महिला बैठी है और उसके साथ उसके दो वृद्ध बूढ़े पुत्र हैं। और वो बहुत प्रयास कर रही है, रुदन कर रही है, किसी प्रकार से वो अपने पुत्र को उठा ले। वे दोनों पुत्र पास में बिल्कुल निशब्द सोए हुए हैं, जैसे कि बेहोश हो, जैसे कि उनमें प्राण ही न हो, जैसे कि उनके अंदर पूरे संसार की थकावट आके बस गई हो, ऐसे जैसे कोई उनमें जाने के समय अपने उनके प्राण जो है वे त्याग देंगे। और ये जो तरुणी है वो बहुत करुणा से बहुत प्रयास कर रही है कि उनका वो किसी प्रकार से निंद्रा दूर करके उन्हें उठाए और उनको कुछ शुद्ध आए, कुछ उनको होश आए। एक और आश्चर्य की बात ये लगी नारद जी को कि उस महिला के पीछे बहुत सी अनेकों स्त्रियां खड़ी थी और पंखा झल रही। तब नारद जी को देखकर वो स्त्री ने उनको प्रणाम किया, कहा प्रभु आपके दर्शन से, संतों के दर्शन से तो सबके काज बनते हैं, तो आप मेरी भी विपदा को दूर कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि आपकी क्या विपदा है और ये क्या दृश्य है, ये बड़ा अनोखा दृश्य है, मुझे आप अपनी बात बताएं। तब वो स्त्री जो है उनको बड़े करुण भरे स्वर में बड़े प्रेम से कहने लगी कि हे प्रभु, हे संत, आप जो है, आप तो जाननहारे, आपको सब पता है। जो ये जो दोनों है, ये दोनों व्यक्ति जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं बूढ़े, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ और ये उठ नहीं रहे हैं, इनके अंदर की ताकत जो है उसका क्षय हो गया है। अब आप कुछ ऐसा कृपा करें कि जिससे मैं भी स्वस्थ हो जाऊं और ये मेरे दोनों पुत्र भी निद्रा से जाग जाए, इन्हें होश आ जाए, ताकि मैं सुख से अपना आगे का कार्य कर सकूं। और ये सारी जो स्त्रियां हैं ये कौन है, नारद जी ने पूछा। तब वो भक्ति रूपा जो स्त्री थी, उन्होंने कहा कि ये जो है ये सारे तीर्थों की नदियां हैं, ये सारे तीर्थ हैं। वहां पे गंगा, नर्मदा, सारी जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, सब वहां पर थी और वो उनको पंखा जल रही थी और फिर भी उनकी किसी प्रकार से जो दुख था वो दूर नहीं हो पा रहा था। तो नारद जी को उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। तो बोले ये बूढ़े हैं और आप युवा हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? सामान्यतः तो ये होता है कि माता बूढ़ी होती है और पुत्र जो है युवान होते हैं, उनसे छोटे होते हैं। तब बोले कि ऐसा है कि मैं कलयुग की वजह से परेशान हूँ, 3 युग से मैं बड़ी सुखी थी, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था और मैं अपना जो भी धर्म है, यापन है, वो अच्छे से पूर्ण कर रही थी। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, मैं जहाँ जाती हूँ इनको साथ ले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही कलयुग आया है तब से मेरी भी जो हालत है वो बहुत खराब हो गई, क्योंकि लोग जो है उनका जो है
उनमें पाखंड बढ़ गया है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की दया माया नहीं रही है, सबके भीतर में लोभ बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, क्रोध बढ़ गया है, आडंबर बढ़ गया है और सत्यता बिल्कुल ना रही है। और जहाँ सत्यता ना हो, जहाँ पर लोभ हो, जहाँ पर आडंबर हो, वहां पर मेरा क्या काम? मेरा कार्य तो प्रभु ने कुछ और दिया है, उस कार्य के अनुरूप मेरे लिए कोई कार्य है ही नहीं। और जब मैं कार्य नहीं करूंगी तो निश्चित रूप से अगर कोई भी कार्य नहीं करेगा तो वो क्षीण दीनहीन हो जाएगा और वही मेरी स्थिति हो रही है। नारद जी ने कहा कि आपका दुख मैंने सुना, लेकिन अब इसको मैं दूर करने का उपाय करने के लिए प्रयास करता हूँ। लेकिन ये दूर कैसे होगा? आप तो स्वयं भक्ति हैं, आपको पता होगा। या तो बोले नहीं, मुझे नहीं, आप ही मेरे दुख का निदान करके बताइए किस प्रकार से मेरा दुख दूर होगा। नारद जी विचार में पड़ गए कि मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से भक्ति महारानी का जो है मैं दुख दूर कर सकूं। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ये होती है कि आप वो कर्म कर, एक सत्कर्म वो कीजिए जिसकी वजह से इनका ताप दूर हो जाए। और ऐसा वो आकाशवाणी हुई तो सही, लेकिन वो इतने गुप्त रूप में हुई कि नारद जी भी नहीं समझ सकी कि वो एक सत्कर्म क्या है जिसे करने से इनका दुख दूर हो जाएगा। संत जो होते हैं ना, वो बहुत कोमल हृदय होते हैं, उनसे ना प्रभु किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तो नारद जी भी जो है उनसे भी भक्ति महारानी का ना दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखो भक्ति महारानी, मैं प्रयास करूंगा कि आपका दुख किसी भी प्रकार से दूर हो जाए। मैं निश्चित ही पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसको करने से आपके सारे कष्ट शांत हो जाए और आपके ये पुत्र जो हैं उनमें पुनः शक्ति आ जाए, ये जाग जाए और आप जो है वो सुख से अपने कार्य में लग जाए और सुख से खुश हो जाए, सुख आपका दुख जितना भी है वो दूर हो जाए। इस तरह से नारद जी पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करने लगे और सबसे पूछने लगे कि भाई ऐसी आकाशवाणी हुई है तो वो एक कौन सा कार्य है, सत्कर्म है जिसे करने के कारण भक्ति महारानी का जो कष्ट है ये दूर हो जाएगा। वो नाना प्रकार से ऋषियों के पास गए, पर्वतों पे गए, गुफाओं में गए, लेकिन कोई भी ऋषि उनको इस बात का जवाब नहीं दे पाए। कोई भी विद्वान जो है वो उनको इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो एक ऐसा सत्कर्म कौन सा है जिसे करने से भक्ति का कष्ट दूर हो सके। भक्ति जो स्वयं मोक्ष और मुक्ति जो दायिनी है, जो मोक्ष को देने वाली है, जो पूरे संसार को मोक्ष दे सकती है, वो स्वयं दुख में है। देखिए क्या विडंबना है। अक्सर आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा कि आपके पास आपको लगता होगा कि सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी विडंबना है कि वो आप दूसरों को बता नहीं सकते, क्योंकि सबके सामने तो आपका अस्तित्व है, आपका तेजस्व है, आपका वर्चस्व है, आप एक स्थान पर है। आप माताएं बहनें जो हैं उनके लिए ऐसा है कि भाई बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब कुछ है, पति है, पुत्र है, पौत्र है, सब है, इनको कहेगा कष्ट। हाँ, पर कोई उन माता और बहनों से पूछ, जाके देख के पूछो कि भाई माता प्रसन्न हो, सुखी हो, तो वो भी कहती है कि उनको कुछ न कुछ कष्ट है। और आप भाई बंधुओं के पास जाकर पूछें कि आप हर प्रकार से संपन्न हैं, सुखी हैं, क्या आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट है क्या? तो वो भी बोलते हैं कि हाँ, किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को कीर्ति चाहिए, किसी को मान चाहिए और किसी को पारिवारिक शांति चाहिए। हाँ, किसी के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मन बड़ा व्याकुल है, मन में खिन्न खिन्न रहता है। कारण पूर्व जन्म के आपके जो प्रारब्ध है वो आपके मन को खिन्न कर रहे हैं। जब भक्ति जैसी सक्षम स्वयं साक्षात जो महारानी है, जो ठाकुर की अति प्रिय है, जिसको ठाकुर जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जाओ और भक्तों के मन में बसो, भक्तों का पालन पोषण करो, भक्तों का पोषण करो, वे स्वयं जब इतनी दीनहीन हो गए तो फिर आम व्यक्ति की अब सबकी वक्ति क्या हो सकती है, आप ही बताएं। तब नारद जी जब सब जगह ये चीज पूछने लगे कि भाई वो कौन सा उपाय है जिससे भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाएगा, तब जब सब जगह से जवाब नहीं मिला और इसी चिंता में नारद जी चले जा रहे थे कि अचानक उनको सनकादिक दिखे जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। ऐसा पुंज दिखा। नारद जी विचार ही कर रहे थे कि क्या करूं। जैसे सनकादिक उन्हें दिखे, उन्होंने कहा कि प्रणाम प्रभु, आप दिखने में 5-5 वर्ष के हैं, किंतु आप तो बहुत समय से हैं, किंतु भक्ति के कारण और हमेशा हरि शरणम
का मंत्र का जप करने के कारण आपने हर चीज के ऊपर काबू पा लिया है, इसलिए आयु आपको छू नहीं सकती। आप तेजो में ही है, आप ज्ञान में ही है। कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि वो आकाशवाणी जो हुई है भक्ति महारानी का कष्ट दूर करने के लिए, वो एक सत्कर्म क्या है जिसके कारण मैं वो कर्म पूर्ण करूं और उनके दुख का निदान जो है हो जाए और वे सुखी हो जाए। तब संकादिक जी से जब नारद जी ने ऐसे प्रेम से प्रभु विनती की ना, तो संकादिक जी ने कहा कि नारद जी आप जो ये पूछ रहे हैं ना, ये जो है बहुत ही हित की बात आपने पूछी और इससे पूरे संसार का हित होगा। और आप तो स्वयं इसको जानते हैं, इस एक सत्कर्म को आप स्वयं भी जानते हैं। आपने ही तो इसका उपदेश भी किया था 4 श्लोकों के अंदर, आप तो स्वयं इसके ज्ञाता हैं, तब आप कैसे इसको भूल गए। देखो क्या होता है, इस इतने प्रसंग के अंदर हमें 2 बातें समझ में आए। भक्ति महारानी सक्षम है, उसके बाद भी उन्होंने विनती की किससे, एक संत से, एक ऋषि से, एक मुनि से, जैसे ही वे गए उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक ये आती है कि हमें नम्रता और निवेदन का भाव रखना चाहिए। यदि हम नम्रता और निवेदन का भाव रखते हैं तो कोई संत जो है वो हम पे कृपा कर सकता है। और आजकल ना प्रभु ऐसा होता है, लोग निवेदन कम करते हैं और हुक्म ज्यादा चलाते हैं। वो आपके पास आएंगे जरूर, प्रणाम जरूर करेंगे और क्या कहते हैं, आप हमें बताइए कि ये कैसे होगा। और उनके जो कहने की वाणी होती है वो ऐसा लगता है कि अधिकार ऑर्डर में जिमा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं लगता है कि उनमें समर्पण का भाव है और वे अपनी समस्या का समाधान या निदान चाहते हैं। तो प्रभु सबसे पहली बात तो यहाँ पर ही प्रसंग में यह आती है कि यदि आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए तो आपको सबसे पहले नम्रता को धारण करना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी खिन्नता इतनी बढ़ जाए आपके दुख और कष्ट के कारण कि आपको जिनसे समाधान चाहिए आप उन पर भी हुक्म चलाने लगे। हाँ? तो एक तो ये है कि भक्ति महारानी इतनी सक्षम है, साक्षात ज्ञान और वैराग्य जिनके बेटे हैं, वे भी कितनी नम्रता से नारद जी से पूछती हैं। तो यदि हमें कोई संत गुरुजन मिलते हैं, यदि हम निवेदित भाव में उनके सामने रहते हैं, तब तो वो हमें हमारे समाधान तक या हमें मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। और जो तो हम उनके सामने अश्रद्धा से, अविश्वास से या मन में एक अपना अभिमान लेके या मैं कुछ हूँ ये रख यदि आप बात करेंगे, तब आपको पता नहीं वहां से कितना समाधान मिल सकेगा। आप सब समझदार हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात को। दूसरी बात, नारद जी जिनके सामने भक्ति महारानी अपनी समस्या रख रही है, जो साक्षात हर लोक में विचरते रहते हैं, जो इतने सक्षम हैं, हाँ, उसके बाद भी जब उनको संकादिक दिखे अपनी समस्या का समाधान के लिए उन्होंने उनसे भी निवेदन किया। तो यहाँ पर हमें एक और बात समझ में आती है कि बलशाली से बलशाली व्यक्ति को भी यदि अपने समस्या का निदान चाहिए या आपके कारण का मोक्ष चाहिए तो आपको निवेदित भाव में रहना पड़ेगा। और निवेदित भाव में जब आप किसी से ये बात कहेंगे, ये प्रभु मुझे बताइए कि मेरे इसका निदान कैसे होगा, तो वो जो है वो आपको उसका कुछ भी प्रयास करेगा। जैसे देखिए यहाँ नारद जी को पता है नहीं है कि मैं क्या करूं, आकाशवाणी के जवाब में वो कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाए, लेकिन फिर भी वे जो है कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं कि भाई वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से, जो सत्कर्म करने से भक्ति महारानी का ये कष्ट दूर हो जाए। तो एक और बात यहाँ प्रकट होती है कि यदि आप कभी किसी को वचनबद्ध हो जाए या कोई आपकी शरण में आए तो आप ये कह के न टाल दे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, बल्कि यहाँ एक चुपके से ये प्रसंग ये बात बता रहा है कि आप यथाशक्ति संभव उस चीज के लिए प्रयास करें। यदि आपके पास उस मर्ज का इलाज नहीं है, आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, तो सामने वाले को मना करने के पहले अपनी जो पहुंच है उसके आस पास में 4 जनों को आप पूछ ले, भाई इसका आपको कुछ उपाय पता है क्या? क्योंकि जो आपको निवेदित भाव में पूछ रहा है
वो आपकी तरफ उतनी आस लगाकर पूछ रहा है, उतने विश्वास के साथ पूछ रहा है, तो आपको भी उतने ही विश्वास को के साथ उसका पूरे प्रयास को करना चाहिए। कि वे आस पड़ोस में कई बार हमारे मित्रगण ऐसे होते हैं जिनके पास उसकी विद्वता होती है और जिससे भी उसका हमें जवाब दे सके। हर चीज हमारे पास में ये तो जरूरी नहीं है। जब वे उनको उसके अगर वे जो थे अपने निपुण उतने ज्यादा, या कह लें कि वो उनकी फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, या वे चाहते तो वे पुत्रष्टि यज्ञ करा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पास भेजा जो उसमें एकदम स्किल्ड एक्सपर्ट है, जो उसमें एकदम से जो कार्य में निपुण है, सबसे ज्यादा निपुण है, जहां उनको भी विश्वास था उन्होंने वहां भेजा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ भी नारद जी जो है वहां जा रहे हैं जहां उनको विश्वास है कि इसका मुझे समाधान मिलेगा। कि आकाशवाणी का अर्थ क्या है। तीसरी बात यहाँ पर इस प्रसंग में हमें ये समझ में आती है कि हमें संदेश मिलते हैं प्रभु की तरफ से। हमारे जीवन में भी बारंबार आकाशवाणी होती है, अनेकों बार आकाशवाणी होती है, अनेकों बार जब हम पुकार करते हैं भगवान मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, तब भी हमारे पास भी भगवान इस तरह से गुप्त रूप से कुछ मैसेज पहुंचाते हैं, एक संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन यदि हमारी अंतरात्मा जगी भी हुई, हम धर्म में निष्ठ हुए, हम धर्मनिष्ठ हुए, हम धर्म के कार्यों में लगे रहे, तो हम उसको समझ पाएंगे। नहीं तो हम उसको चूक जाते हैं और रुदन करते रहते हैं कि हे प्रभु मेरा क्या होगा, हे प्रभु मैं अब क्या करूं, अब मैं इस समस्या का समाधान कहां से दूं। रुदन करने के बजाय ध्यान दें कि वे क्या संदेश प्रकृति के रूप में अब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसे आकाशवाणी हुई, आज के युग में हम तक जिसे लोग कहते हैं टेलीपैथी, जिसे कहते हैं इंट्यूशन, जिसे कहते हैं कि अब्रप्ट मैसेज आ जाना, कोई आप कुछ और देखने जाए और कोई दूसरी पुस्तक आपके हाथ में आ जाए, कोई अचानक आके आपको कुछ कह जाए, कोई बात कह जाए जिसका अर्थ आपकी बात से नहीं है, किंतु आपकी उस प्रार्थना का जवाब है जो आपने ईश्वर के सामने रखी थी। तो प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है, प्रार्थना का जवाब ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर देते हैं। अब नारद जी कहाँ गए? ऋषियों मुनियों के पास गए। वे तो वैकुंठ जा सकते थे एक पल में, लेकिन नारद जी कहाँ पहुंचे? सबसे पहले वे पहुंचे अनेकों पृथ्वी पे जो साधनारत ऋषि मुनि थे उनके पास पहुंचे। यानी ईश्वर तक तो हम सब जा ही सकते हैं, हाँ हेड ऑफिस में तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन हमें क्रमबद्धता से आगे जाना चाहिए। हाँ? वरना नारद जी भी सीधा जा सकते थे कि भोलेनाथ बताइए ये क्या आकाशवाणी हुई, या नारायण लोक में चले जाते और नारायण में क्षीर सागर में जाके नारायण से पूछते नारायण ये आकाशवाणी का क्या अर्थ है ना, वहां भी जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें भागवत जी में क्या वर्णन मिलता है? यहाँ पर हमें ये वर्णन मिलता है महात्म्य के अंदर कि नारद जी ऋषि मुनियों के पास गए। यानी कि हमें भी पहले ऋषि मुनियों के पास जो उस प्रश्न का उत्तर देने के अधिकारी हैं, पहले उन तक जाना चाहिए और उनसे समाधान न मिले तब आगे कुछ और सोचना चाहिए, एकदम हाई स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो क्रमबद्धता में जाना चाहिए। नारद जी हमारे सामने एक उदाहरण रख रहे कि वे ऋषि मुनियों के पास गए, हाँ राजा महाराजा के पास जो निपुण है, जो उस तरह से निपुण है कि वो कुछ ऑर्डर चला के कुछ काम कर सके, वहां नहीं गए, क्योंकि जहां पर प्रभु का प्रसंग आता है, जहां भक्ति का प्रसंग आता है, जहां आत्मा परमात्मा का प्रसंग आता है, वहां राह सिर्फ दो ही लोग दिखा सकते हैं। एक तो आपका अंतर आत्मा में बैठी भगवान आपको प्रेरणा दे और आपको उस पथ में ले जाए, हाँ, और दूसरा जो ऋषि मुनि गुरु संत जन है वे आपको इसका राह दिखा सकते हैं। इसीलिए नारद जी वहां पर गए। तो नारद जी पहुंचे और जब पूरे सब तरफ एक हाहाकार सा हो गया कि भाई ऐसा कौन सी चीज है जिससे भक्ति महारानी को के दुख को मोक्ष मिल जाए और वे सुखी हो जाएं। संग